हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, लगातार 3-4 दिन की क्लास न आने का कारण था नए स्टूडियो का सेटअप होना। लगभग काम फाइनल हो चुका है। कल से जो भी क्लासेज आएंगी नए स्टूडियो से आएंगे। देखिए, आज हम आपको कुछ बताने वाले हैं। जैसे एसएससी एमटीएस का फॉर्म आया है और अप्लाई शुरू हो गया है। कब से? 27/6/2024 से, यानी 27 जून 2024 से। देखिए, एप्लीकेशन बेगिन डेट जो है, बेगिन कब से? 27/6 यानी 27 जून 2024। क्या? 27/6/2024। और लास्ट डेट है 31/7/2024। लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट 31/7, 31/7 यानी 31 जुलाई 2024। ठीक है। देखिए, उसके बाद एग्जाम डेट भी क्लियर हो गया है। एग्जाम डेट आपका कब है? एग्जाम डेट की बात करें तो देखिए, एग्जाम डेट की बात करें तो क्या, अक्टूबर से लेके कहाँ तक? नवंबर के बीच हो जाने हैं। कौन सा? सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो है अक्टूबर से लेके नवंबर के बीच हो जाना है। ठीक। उसके बाद देखिए, यहीं पे हम फीस की बात कर लेते हैं कि फॉर्म अप्लाई करते समय हमें कितना फीस जमा करना होगा। तो फीस आपका कितना? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये। बाकी आल कैटेगरी फीमेल के लिए कितना? 0 रुपये पेड करना होगा। ठीक। कितना कि फीस? जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस को 100 रुपये और ऑल कैटेगरी फीमेल का कितना? 0 रुपये। मिनिमम एज और मैक्सिमम एज की बात करते हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल है कि नहीं? तो आपका उम्र कितना? 18 से लेके कितना साल? 25 साल तक। यानी मिनिमम एज से लेके मैक्सिमम कितना है? 25। पोस्ट वाइज आपका 27 हो जाता है। जैसे कुछ पोस्ट रहते हैं जिसमें 27 साल मांगता है। क्या? 27 साल यानी 25 से लेके 27 ईयर्स होना चाहिए। ठीक। आपकी एज की बात कर लिए। ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे? टोटल पोस्ट की। देखिए, यहाँ पे टोटल पोस्ट जो है 8326 है। कितना? 8326 है, जिसमें 2 पोस्ट हैं। कौन से? एक मल्टीटास्किंग। कौन से? एक देखिए यहाँ मल्टीटास्किंग और एक क्या है? हवलदार। ठीक है। मल्टीटास्किंग और हवलदार। 4887। कितना? 4887 पोस्ट किसका है? मल्टीटास्किंग का। कितना? 4887 पोस्ट मल्टीटास्किंग। और कितना? 3439 पोस्ट किसका है? 3439 पोस्ट आपका हवलदार का है। ठीक। 2 पोस्ट हैं इसमें, एक मल्टीटास्किंग एमटीएस जिसे बोलते हैं और दूसरा हवलदार। इतना पोस्ट करके फॉर्म आया है। ठीक। उसका देखिए, क्या एलिजिबिलिटी की बात करें, योग्यता की बात करें तो एलिजिबिलिटी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका कोई भी फॉर्म किस पे डिपेंड होता है? एलिजिबिलिटी पे। अगर आप एलिजिबल हैं तो उस एग्जाम को दे सकते हैं, उस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर एलिजिबल नहीं है तो उस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो देखिए, भरने का मतलब यही है कि एलिजिबिलिटी यहाँ शो कर दिया है। अगर आपको उस एलिजिबिलिटी के अंदर, उस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो उस फॉर्म को भरिए, नहीं तो मत भरिए। एलिजिबिलिटी जो बात करें तो देखिए, यहाँ पे मल्टीटास्किंग के लिए क्या होता है? मल्टीटास्किंग के लिए क्लास 10th बस होना जरूरी है। क्लास 10th पास आउट होना चाहिए। किसी भी एग्जाम बोर्ड से आप क्लास 10th पास आउट हो। ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें बात करें हवलदार में तो इसमें भी क्लास 10th एग्जाम पास होना चाहिए। ठीक। कैंडिडेट जो है अप्लाई कर रहा है फॉर्म, क्लास 10th का एग्जाम पास आउट हो। उसके बाद इसमें फिजिकल की बात करता है तो देखिए, मेल के लिए क्या है?
मेल 1600 मीटर 1600 मीटर की दौड़ कितने मिनट में 15 मिनट 1600 मीटर रन इन 15 मिनट। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में, फीमेल के लिए, खैर महिलाओं को छूट मिलता है तो ठीक, तो 1 किलोमीटर कितना 20 मिनट टाइम होगा। ठीक है, उसका देखिए क्या है कि हाइट की बात अगर कर लें, हाइट की, तो देखिए हाइट चाहिए जो 157.5 सेंटीमीटर का चाहिए। कितना मेल के लिए? मेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर, और यहीं फीमेल की बात कर लेते हैं। देखिए मेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर ये मानक है। ठीक, 152 सेंटीमीटर, यूपीपी में भी इतना ही होता है। ठीक, उसका देखिए केवल पुरुषों के लिए चेस्ट मानक मापा जाता है क्या, कि चेस्ट की बात करें मेल के लिए, केवल मेल के लिए क्या है, मेल के लिए चेस्ट क्या होना चाहिए 81 से 86, यानी नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर, और एक्सपेंशन यानी फैलाव करके 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन रहता है, 81 से 86 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो ये रहा आपका क्राइटेरिया, ये रहा एलिजिबिलिटी। आप इसके अंदर आते हैं तो क्या करें, फॉर्म को भरें या अन्यथा न भरें। ठीक, इसके बाद देखिए यहीं सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस, तो आप सीबीटी एग्जाम जब देने जाएंगे तो आपको सिलेबस पता रहेगा, आप पढ़ के जाइएगा। सिलेबस की बात कर लें, सिलेबस है जो क्या, सबसे पहले मैथ, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद क्या होता है, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, इसके बाद क्या आता है, इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए तो इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और मैथ। सुनिए मैथ में क्या होता है, मैथ में कितना 20 प्रश्न आते हैं, कितना 20 प्रश्न, और एक प्रश्न कितने नंबर के, 3 नंबर के। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 20, और मैक्सिमम मार्क की बात करें तो कितना, मैक्सिमम मार्क जो होता है वह होता है 60, यानी 20 गुणे 3 कर देंगे यानी 60 होता है। ठीक, 20 के 60। ठीक, उसके बाद यहाँ देखिए रीजनिंग में 20 प्रश्न इसमें भी आते हैं, एक प्रश्न 3 नंबर का, कितना हो जाएगा 60 नंबर। ठीक, और यही बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस का। देखिए इसमें 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें कितने 25 प्रश्न, एक प्रश्न 3 नंबर का, यानी कितना होता है 25 या 75 नंबर का। इंग्लिश लैंग्वेज जो होता है इसमें भी 25 प्रश्न, कितने, एक प्रश्न 3 नंबर का, बराबर कितना 75। ठीक, इन दोनों के लिए ए सेशन 1 और सेशन 2। ठीक, इन दोनों के लिए 45 मिनट और इन दोनों के लिए 45 मिनट, यही आपकी टाइमिंग होती है। इस टाइमिंग के अंदर क्या करना है, आप अपने प्रश्न को हल कर लेंगे। ठीक, अगर कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। कल से आपकी लगातार क्लास आएंगी। ठीक है, धन्यवाद।